हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जीके स्टडी। आज हम इस वीडियो में 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य थीम क्या रखी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम के 150 साल। इस बार के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन हैं। परेड स्थल मुख्य समारोह और परेड का आयोजन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया गया है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3:2। भारतीय ध्वज हमेशा आयताकार होना चाहिए। इसका अनुपात 3:2, 3 लंबाई 2 भाग चौड़ाई होना चाहिए। यह नियम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में निर्धारित है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 2050 को किया गया। इसका कारण 1930 में इसे दिन मनाया गया पूर्ण स्वराज दिवस था। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। इनका काम संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, 2022 में ध्वज संहिता में किए गए संशोधन के अनुसार झंडा आपकी सामग्री का बना हो सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलिएस्टर, सूती, ऊनी, रेशमी या खादी। पहले केवल हाथ से बुने हुए खादी झंडे की अनुमति थी, किंतु जुलाई 2022 के संशोधन के बाद अब मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे भी फहराए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार विजेता कौन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमवीर चक्र विजेता। परेड की शुरुआत में सबसे पहले परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं का सम्मान किया जाता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शांति और साहस का। केसरिया रंग देश की शांति और साहस का, त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और सत्य का, और हरा रंग धरती की उर्वरता और विकास का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल मसौदे को अपने हाथों से किसने लिखा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान प्रिंट नहीं किया गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक स्टाइल में अपने हाथों से हस्तलिखित किया था। शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे सजाया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 को। संविधान उपचारों का अधिकार, नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यह नागरिकों को सरकार के खिलाफ अधिकार देता है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लाल किले की जगह कर्तव्य पथ राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। 26 जनवरी को राष्ट्र पर झंडा फहराते हैं क्योंकि वे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। वहीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और भारत के पहले राष्ट्रपति का चयन किया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950
सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को दी जाने वाली किस तोप की सलामी में किस तोप का इस्तेमाल होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 105 mm इंडियन फील्ड गन। पहले इसके लिए ब्रिटिशकालीन 25 पाउंडर गन का इस्तेमाल होता था। अब 105 mm इंडियन फील्ड गन्स का इस्तेमाल होता है जो मेड इंडिया है। यह सलामी राष्ट्रगान के शुरू होने से लेकर खत्म होने 52 सेकंड के दौरान दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजपथ अब कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली पहली गणतंत्र दिवस परेड 1955 के मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मलिक गुलाम मोहम्मद। पाकिस्तान 1950 से 54 तक परेड अलग अलग जगहों इरविन स्टेडियम, लाल किला पर होती थी। 1955 में पहली बार परेड राजपथ पर हुई थी, जिसके मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश कौन देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। हर साल 25 जनवरी की शाम को राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, जबकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी। 1952, 1953, 1966 में ताशकंद समझौते के बाद शास्त्री जी के निधन के कारण और हाल ही में 2021-22 में कोविड-19 की महामारी के कारण कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि नहीं था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किन बच्चों को दिए जाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अदम्य साहस का परिचय देने वाले बच्चों को। यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई हो। अब इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी को राज्यों की राजधानियों में झंडा कौन फहराता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। नई दिल्ली में राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, जबकि राज्यों में राज्यपाल झंडा फहराते हैं, क्योंकि वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री फहराते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। संविधान सभा के सदस्यों ने 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, हिंदी और अंग्रेजी में। आज भी ये दोनों प्रतियां संसद भवन की लाइब्रेरी हीलियम से भरे केस में सुरक्षित रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार कौन देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रक्षा मंत्री। परेड खत्म होने के कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्रालय परिणामों की घोषणा करता है। आमतौर पर रक्षा राज्य मंत्री या रक्षा सचिव ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 394 में यह लिखा था कि यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7 तुरंत लागू होंगे और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में गणतंत्र का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस से। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व और गणतंत्र का विचार फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर परेड कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इरविन स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम। पहली परेड राजपथ पर नहीं हुई थी। 1950 में समारोह इरविन स्टेडियम, जिसे अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहते हैं, में हुआ था। यह 15,000 दर्शकों से भरा था। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूचियाँ थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। 26 जनवरी 1950 का संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। 24 जनवरी 1950 को संविधान के प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने और अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होने के नाते हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की परेड कितनी लंबी दूरी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 किलोमीटर लगभग। परेड राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स से शुरू होकर इंडिया गेट होते हुए लाल किले तक जाती है। इसकी कुल दूरी लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15। संविधान निर्माण में 15 महिलाओं का योगदान था। इनमें
सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी और लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हंसा मेहता ने। संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को महिलाओं की ओर से हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, संसद का गठन किससे मिलकर होता है? किनसे मिलकर होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। मौलाना आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे और सरदार पटेल पहले गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3। संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1896 कलकत्ता। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था, जबकि जनगण मन 1911 में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था और जिसके आधार पर संविधान सभा बनी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1946 में। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाथी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने पहले राष्ट्रपति को शपथ दिलाई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए H.J. कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। 1976 में आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समग्र नागरिक संहिता से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। DPSP अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का प्रयास करेगा। गोवा एकमात्र राज्य है जहां यह पहले से लागू है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संवैधानिक या विधिक अधिकार। वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 एक संवैधानिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मृत पत्र कहा था जिसका उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि यह एक मृत पत्र बना रहेगा और इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाएगा, हालांकि इसका दुरुपयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफ़ेद पट्टी का विचार किसने दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने।
ग्लिवेकिया ने जो झंडा बनाया था उसमें सिर्फ लाल और हरा रंग था। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि इसमें सफ़ेद पट्टी शांति के लिए और चरखा विकास के लिए जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह के बाद 26 से 31 जनवरी तक लाल किले पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत पर्व। गणतंत्र दिवस के जोश को बनाए रखने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा लाल किले के सामने भारत पर्व आयोजित किया जाता है। इसमें विभिन्न राज्यों की झांकियाँ और फूड स्टॉल जनता को देखने के लिए लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह चक्र को कब स्वीकार किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। कांग्रेस के झंडे में चरखा था, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अशोक स्तंभ से धर्म चक्र को अपनाया, जो प्रगति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में मतदान की आयु कितनी रखी गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। मूल संविधान में वोट देने की आयु 21 वर्ष थी, किंतु इसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 18 वर्ष किया गया। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राजपथ कर्तव्य पथ पर मार्च करने वाले एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1948 में। एनसीसी की स्थापना 1948 में हृदयनाथ कुंजरू समिति की सिफारिशों पर हुई थी। गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी के कैडेट्स का भी एक मार्चिंग दस्ता होता है। अगला क्वेश्चन है, परेड में टैंक, मिसाइल और रडार जैसे अन्य उपकरणों का प्रदर्शन क्यों किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देश की सैन्य शक्ति और तकनीक प्रगति दिखाने के लिए। गणतंत्र दिवस परेड का एक मुख्य उद्देश्य दुनिया और देश के नागरिकों को भारत की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता से परिचित कराना है। अगला क्वेश्चन है, परेड के दौरान बजाई जाने वाली ध्वज गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। यह गीत 1924 में कानपुर में लिखा गया था और इसे 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में झंडा गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मूल संविधान 1950 की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे, इन्हें आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था जहां संविधान लिखा गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। पुराने संसद भवन, जिसे अब संविधान सदन कहा जाता है, का डिजाइन लुटियंस और बेकर ने बनाया था। इसका उद्घाटन 1927 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे देश का नाम क्या लिखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया, जो कि भारत है। अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया डेट इज भारत साल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। संविधान में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में खादी के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, 1950 में संविधान लागू होने से पहले भारत का शासन किस कानून से चल रहा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935 से। 1947 से 50 के बीच भारत का प्रशासन 1935 के एक्ट से संशोधित रूप से चलाया जा रहा था। हमारा संविधान भी 60 से 70% इसी एक्ट से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैडम बिकाजी कामा। मैडम बिकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में पहली बार भारतीय ध्वज, उस समय का संस्करण फहराया था। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झंडे का अपमान करने पर राष्ट्रीय गौरव अपमान विवरण अधिनियम 1971 के तहत कितनी सजा हो सकती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 साल तक की जेल या जुर्माना, दोनों। झंडे को जलाना, कुचलना या कमर के नीचे कपड़े के रूप में पहना अपराध है। प्लास्टिक के झंडों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जाता है क्योंकि वे नष्ट नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा की 15 महिलाओं में बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी।